देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रश्नावली 3.4 का जो लास्ट क्वेश्चन पहला का बचा हुआ था उसको। देखो ये थोड़ा सा ना जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए। क्या है इसमें, x बटा 2 प्लस वाई बटा 2y/3 बराबर -1, और क्या है x माइनस वाई बाई 3 बराबर 3। ठीक, इसको देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से, इसको हम लोग समीकरण 1 बना देते हैं, इसको 1 इसको 2, है ना। तो ये हो जाएगा x बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखो हम लोग जानते हैं कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले इन लोगों का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो हम लोग इसमें 3 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 3 का, और इसके 2 का गुणा कराएंगे तो 6 होगा, तो इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, x में 3 का गुणा कराएंगे 3x प्लस y 2y में 2 का कराएंगे तो 4y अब बटा में 6 बराबर -1। देखो इस 6 का भाग हुआ, इधर लाके गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 में -1 का गुणा होगा जाएगा -6। समीकरण बना लो इसको 3। अब फिर समीकरण 2 को लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है, तो x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। देखो इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं ना, तो इसमें 3 लसा होगा 1 और 3 का, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 3 का कराएंगे, हो जाएगा 3x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 ना। अब देखो इस 3 का इधर भाग हुआ, इधर लाके गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तरीका 9। ये बना लो समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया और समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाया, तो 3 और 4 जो है हमारे समीकरण नए बने हुए हैं, तो 3 और 4 को कंपेयर करो, तो देखो ये 3x प्लस 4y माइनस बराबर -6 है, ये देखो 3x माइनस वाई बराबर 9 है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये वाला आ रहा है ना वीडियोज में, तो देखो अब देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, हमारे जो x के चर के गुणांक है वो बराबर है। यदि बराबर नहीं होते तो हम लोग गुणा कराते समीकरण में, इसके पहले वाले में कराया है ना, यहाँ बराबर दिया हो तो बस करते क्या है घटा देते हैं, घटाएंगे तो दोनों प्लस है, एक माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से घटा देते हैं, तो देखो 3 क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 3 है ये। समीकरण 4 क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 4 है। जब घटाना है तो चिन्ह तो चेंज करेंगे भाई, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, 3x में से 3x घटाए 0 हो गया। अब देखो ये 4y प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 4y और y क्या हो जाएगा 5y बराबर में, ये देखो माइनस है ये भी माइनस है, तो 9 6 15 माइनस में 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा -15/5, यानी कि y बराबर 5 का नाम 5, 5 3 15, तो -3 हो गया y का मान। अब इस y का मान ना किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा, है ना। तो देखो समीकरण 3 या 4 में किसी में रखेंगे, 4 में ही रख देते हैं। देखो यहाँ आसान सा मान दिया हुआ है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने है, तो देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखो 3x माइनस, अब y के जगह पे ना -3 है, अब माइनस तो पहले से है, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 9। देखो 3x, अब देखो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 3 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, अब देखो ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया 6। अब देखो इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर, अब देखो इस 3 का गुणा हुआ है ना, तो इधर लाके भाग करेंगे, तो है हमारा 6 अब बटा में 3, x बराबर क्या हो गया 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो 2 हो गया ना। तो देखो x का मान हो गया हमारा 2, y का मान हो गया -3,
ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह करके पहला क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले नोट करो, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, हमसे बोला है कि विलोपन विधि से ही ज्ञात करना है, लेकिन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन विधि किसी भी विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शब्द वाले क्वेश्चंस हैं और ये हमें पता नहीं है, तो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो जिस विधि से मन करेगा उस विधि से लगा लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। कोई भिन्न है, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न बताना है। सबसे पहले मान लेंगे, माना अंश बराबर x, जैसे कोई भिन्न है तो अंश होगा और हर होगा, दोनों होगा ना। तो हम लोग मान लेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा x/y होगा ना। तो ये हमारा x/y इसका भिन्न हो गया है ना। अब देखो, जब भिन्न x/y हो गया तो अब हमसे पहला शर्त में बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो अंश हमारा है ना, हर हमारा है ना, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार हमारा क्या है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो हमें मिलता क्या है, एक मिल जाता है। एक का मतलब क्या हुआ भाई, 1/1 ना, एक को 1/1 लिख सकते हैं। तो देखो, जब ऐसा कोई बात है तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो इस x + 1 में 1 का गुणा कराएं तो वही होगा, y - 1 में 1 का गुणा कराएं तो वही होगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, x + 1 बराबर y - 1, भाई 1 का गुणा कराएंगे वही होगा, उतना ही लिख दिया। अब देखो, y वाले को इधर भेज दो, 1 वाले को इधर भेज दो, तो x - y बराबर -1 है, प्लस में है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - y बराबर -1 - 1 -2 हो गया ना। इसको बना लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, इसके बाद प्रथम शर्त का काम हम लोग कर लिए। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, पहले क्या किए थे कि हर अंश में एक जोड़े थे, हर में से एक घटाए थे। अब क्या करना है, केवल हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाता है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या है द्वितीय शर्तानुसार, यदि x में तो कुछ करना नहीं है, अंश में, हर में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो वह 1/2 हो जाता है ना। तो देखो, x का गुणा 2 में होगा, y + 1 का गुणा 1 में होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना इसको, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे y x ना, 2 गुणे x बराबर 1 गुणे y + a है। मल्टीप्लाई करो, 2 में x का गुणा होगा, क्या होगा 2x, उसके बाद बराबर y में 1 का y प्लस 1 का नाम 1, y इधर जाएगा ना, तो 2x - y बराबर 1, भाई +1 है, +1 को ना लिख के 1 ही लिख दिए। अब देख लो, इसको समीकरण 2 है। अब देखो, विलोपन विधि लगाना है भाई। विलोपन विधि में देखो, हमको चर के जो गुणांक है ना बराबर होने चाहिए। यहाँ देखो, x 1x है, यहाँ 2x है, भाई काम गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो 1y है, यहाँ भी 1y है, बराबर है। यदि बराबर नहीं होता तो हम लोग इस किसी अंक का गुणा कराते बराबर करने के लिए, बात समझ रहे हो ना। अब बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब बराबर, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं, मैं बोला हूं ना घटा देंगे, तो घटा देते हैं। लिखेंगे क्या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से भाई घटा देते हैं। क्या हो जाएगा 2x - y बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण 1 में से घटाना है ना। समीकरण 1 है हमारा x - y बराबर -2, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है,
तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण हमारा है 2। अब देखो घटाते हैं, चिन्ह बदलेंगे ना, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, घट गए। अब देखो ये माइनस में 2x प्लस में x, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं ना, तो 2 में से 1 गया x होगा, यानी कि माइनस में x बराबर। अब देखो ये माइनस दोनों माइनस में ना, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3, 3 ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या आया 3, यानी कि अंश हमारा क्या है 3 है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, क्या आ जाएगा हमारा y का मान आ जाएगा। है ये समीकरण छोटा सा अंक वाला है, लिख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो रख देते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, x का मान है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा ना। तो देखो इसको क्या करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस वाई बराबर -2, ये इधर जाएगा तो माइनस में 3 होगा ना, तो माइनस वाई बराबर -3 है -2, माइनस में 5। अब देखो माइनस से माइनस कट गए, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5, तो x बराबर आ गया हमारा 3, y बराबर 5, तो लिखेंगे उत्तर वह भिन्न 3/5 है ना। बस उस भिन्न में जो है हमारा 3/5 है, जिसके यदि अंश में 1 जोड़े, हर से 1 घटाए तो 1 मिलता है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 मिलता है। ठीक है, नोट कर लो।